हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान को उनकी सेवा की पद्धति सिखाई जा सके? भगवान को ही भाई सिखाया जाए कि हमें आपकी सेवा ऐसे करनी चाहिए, नहीं ना? क्योंकि जगन्नाथ जी के दरबार में हर नियम उनकी ही इच्छा से चलता है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो एक राजा हो या एक महान आचार्य। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जहाँ भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के लिए स्वयं लीला की रचना की। ये कहानी एक महान विद्वान और भगवान के भक्तों के बीच के संवाद की है, जिसमें भगवान ने स्वयं ये सिद्ध कर दिया कि उनकी सेवा वही होती है जो भक्त के सच्चे हृदय से आए। तो चलिए आज की जगन्नाथ जी की इस विशेष लीला कथा का आस्वादन करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों जगन्नाथ जी को भक्त वत्सल कहा जाता है। और इस संपूर्ण कथा का आनंद लेने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और अगर ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की इस विशेष विद्वत्तापूर्ण जगन्नाथ जी की कथा का आरंभ करते हैं। अरे रुकिए रुकिए, इससे पहले हम आपको हमारी कथा के मुख्य पात्र का संक्षिप्त परिचय तो करवा दें। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। इतना ही नहीं, वे एक महान वैष्णव आचार्य होने के साथ साथ अत्यंत विद्वान व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपने कालखंड के दौरान विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रचार किया था और तीव्रता से शंकराचार्य के मायावाद का खंडन भी किया था। उनके अनगिनत शिष्य थे। वे संपूर्ण भारत खंड में भ्रमण करते और अनेक विद्वानों के साथ तर्क वितर्क करते और अंत में वे हर स्थान पर अपने अद्वितीय ज्ञान और विद्वत्ता से वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत स्थापित करते थे। इस प्रकार उनकी चर्चा से पराजित होकर अनेक विद्वान भी उनके शिष्य बन गए थे। ऐसे महान आचार्य ही आज की हमारी कथा के मुख्य पात्र हैं। तो ये उस समय की बात है जब रामानुजाचार्य अपने भारत भ्रमण के दौरान काशी से होकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम में पधारे ही थे। वहाँ पर उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के भव्य और दिव्य विग्रह के दर्शन किए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को साक्षात स्वयं महाविष्णु के रूप में देखा और ये देखकर उनके हृदय सागर में भगवान जगन्नाथ जी के प्रति भाव की लहरें उठने लगी। लेकिन ये क्या, एक ऐसी बात थी जो रामानुजाचार्य के हृदय में कहीं न कहीं चुभ रही थी। लेकिन वो क्या बात थी? अब देखिए, श्री संप्रदाय के संस्थापक आचार्य और इतने विद्वान होने के कारण रामानुजाचार्य सभी नियमों का पालन करने और करवाने में एकदम निपुण थे। उन्होंने कुछ ही समय में देख लिया कि पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की जो पूजा अर्चना की जा रही थी उसमें थोड़ी गड़बड़ थी। इसका अर्थ ये है कि जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना मिश्रित पद्धति से हो रही थी। उसमें वैदिक परंपरा के आधार पर नारद पंचरात्र विधि अनुसार किसी नियम का पालन नहीं हो रहा था। बस जब ये उन्होंने देखा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। स्वाभाविक है कि अब इतने बड़े आचार्य हैं, वो भगवान की पूजा विधि में छोटी सी गलती को भी कैसे माफ़ कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मंदिर के सभी पुजारियों को बुलाया और उनकी अर्चना विधि में जो त्रुटियां थी उसे दिखाकर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ साक्षात महाविष्णु है। उनकी पूजा विधिवत रूप से नारद पंचरात्र वैदिक विधि के अनुसार ही होनी चाहिए। लेकिन जगन्नाथ जी के पुजारियों को ये बात इतनी अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया। रामानुजाचार्य ने इन सभी के साथ शास्त्रोक्त तर्क वितर्क भी किए और उसमें इन सभी को पराजित भी किया। लेकिन फिर भी कोई भी पुजारी जगन्नाथ जी की पूजा विधि को बदलने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब रामानुजाचार्य सीधे गए राजा के पास। उन्होंने राजा को ये बात समझाने का प्रयास किया और ये तो राजा हैं, अब इतने बड़े विद्वान आचार्य की बात को कैसे टाल सकते थे। इसलिए राजा तैयार हो गए। आखिरकार वो दिन निर्धारित किया गया जब विधिवत भगवान जगन्नाथ जी की नई पूजा विधि प्रारंभ की जाएगी और स्वयं रामानुजाचार्य सभी पुजारियों को ये विधि सिखाने वाले थे। इस बात से मंदिर के सभी पुजारी उदास थे
और उस रात उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से हृदयपूर्वक प्रार्थना की। अब देखिए, ये तो हमारे जगन्नाथ जी की भूमि है जहाँ केवल उनकी और उनके भक्तों की ही इच्छा चलती है। ये ऐसी जगह है जहाँ भगवान पूरा दिन भोग स्वीकार करते हैं और ऊपर से जब मन कर जाए तो किसी भक्त के मुख से गीत गोविंद सुनने के लिए मंदिर से निकलकर खेत में भी चले जाते हैं। ऐसे भक्त पराधीन हमारे जगन्नाथ जी अपने भक्तों की उदासीनता को कैसे सह सकते थे। इसलिए उस रात भगवान जगन्नाथ जी स्वयं रामानुजाचार्य के स्वप्न में आते हैं और उन्हें डांटते हुए कहते हैं, तुम कौन होते हो मेरी पूजा विधि में परिवर्तन करवाने वाले? ये मेरे भक्त हैं और वो जिस पद्धति से मेरी पूजा करना चाहे वो कर सकते हैं। ये मेरे विशेष भक्त हैं, इसलिए अनेक समय से ये जिस प्रकार मेरी पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार उन्हें करने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। बस इतना कहकर जगन्नाथ जी ने उसी रात रामानुजाचार्य को अपने गरुड़ पर बिठाकर जगन्नाथपुरी से 150 किलोमीटर दूर कुर्म क्षेत्र में भेज दिया। अब दूसरे दिन राजा स्वयं और सारे पुजारी मंदिर में रामानुजाचार्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि नई पूजा विधि का प्रारंभ होने वाला था ना। लेकिन लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी रामानुजाचार्य नहीं आए। राजा और सभी लोग सोचने लगे कि ये अचानक रामानुजाचार्य कहाँ चले गए। कल तक तो वे भगवान जगन्नाथ जी की पूजा विधि परिवर्तित करने के लिए इतने उत्साही थे और आज जब वो दिन आया तो वो अदृश्य हो गए। ये क्या हो गया? अब अपने भक्तों के लिए जगन्नाथ जी ने रामानुजाचार्य को रातों रात पुरी से बाहर भेज दिया था, ये बात तो किसी को ज्ञात नहीं थी। आखिरकार जब लंबे समय प्रतीक्षा करने के बाद रामानुजाचार्य नहीं आए तो राजा ने आदेश दिया कि भगवान की पूजा वही पुरानी पद्धति से फिर से शुरू की जाए। और ये सुन के मंदिर के सभी पुजारीगण हर्षित हो गए और उनके पीछे बड़े से आसन पर विराजमान जगन्नाथ जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी लीला तो सिर्फ वही जानते हैं ना। भगवान और उनके भक्तों की ऐसी ही मधुर लीलाओं का आस्वादन करने हेतु हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।